तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। तो मित्रों, आज का अपना टॉपिक रहता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया बोले तो कैल्शियम की कमी, जो कि इसके आपको मैं लक्षण और उपाय और बचाव इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और जो भी अपने चैनल पर वीडियो रहता है सभी के बारे में आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में बताते हैं, सभी सारे आपके क्वेश्चनों का जवाब मिल जाता है। और अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई जवाब रहता है या फिर कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर भी है। तो जनरली हाइपोकैल्सीमिया होता क्या है, जैसे पशु बच्चा देने के पहले बैठा रह जाता है, कभी कभार बच्चा दे दिया तो फिर वो खड़ा नहीं होता है, तो वो अलग बीमारी है। बच्चा देने से पहले बैठा रह जाता है या फिर खड़े होने में दिक्कत रहती है। जो दुधारू पशु हैं ज़्यादातर उनमें समस्या देखने को मिलती है। अगर आपके आसपास भी कहीं ऐसा केस देखने को मिला है तो आप उससे सिम्टम्स मैच कर सकते हैं। तो मेनली इसमें होता क्या है, जनरली जो अपने पशु है उसको कैल्शियम की मात्रा पहले से ही कम रहती है। कम कब रहती है, जब पशु आपका दूध दे रहा हो उस टाइम आपको कैल्शियम की पूर्ति करनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम की दोनों की साथ में। और जब तक आपका पशु दूध देता है उस टाइम आपको कोई कैल्शियम इतने ज़्यादा अच्छी मात्रा में नहीं देता है पशु को, जो कि ज़रूरी है। कब ज़रूरी है, जैसे बच्चा देने वाला है, पशु अडर है, जो उसका ज़्यादा वजन हुआ और आप जैसा वीडियो भी देख पा रहे होंगे, देखिए किस तरीके से पशु को खड़े होने में दिक्कत हो रही है। तो ये मेनली कैल्शियम की कमी से होती है। और हमें इसकी पूर्ति कब करना है, जैसे ही पशु बच्चा दिया उसके बाद दूध दिया, दूध के टाइम पे भी कैल्शियम देना है। और जैसे ही पशु को जनने के लिए लगभग 70 दिन या 80 दिन रहते हैं तो आप उस टाइम से कैल्शियम देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादातर जो भ्रूण जो बच्चा पल रहा है उसको कैल्शियम फास्फोरस की आवश्यकता रहती है। तो जो बॉडी के अंदर कैल्शियम होता है वो बच्चा कंज्यूम कर लेता है, इसलिए बॉडी में कमी आ जाती है। और जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनका अडर का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बच्चा का वजन भी ज़्यादा हो जाता है, इस कारण वो खड़े नहीं हो पाते हैं। और जनरली यही सब मेन रीज़न है। और दूसरा एक कभी कभार हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें क्या होता है, कई लोगों का कहना है भाई मैंने कैल्शियम भी टाइम पे दिया है और पशु को आधा घंटा 1 घंटा आराम मिल रहा है, फिर वही स्थिति आ रही है, तो होती है वो हाइपोग्लाइसीमिया। डॉक्टर लोग आते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने आरएल चढ़ा दी है और माइफेक्स कैल्शियम दे दिया, लेकिन वो डीएनएस नहीं देते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि ग्लूकोज की भी वजह से कभी कभी ये दिक्कत रिपीट होती है। तो पहले आपको क्या करना है, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए आपको उसको ग्लूकोज भी देना होगा साथ में। तो इस कंडीशन को आपको अगर दिखता है तो सबसे पहले आप कैल्शियम की पूर्ति कीजिए। अगर कैल्शियम आपका सही से वर्क नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज भी दीजिए आप। अगर आप ग्लूकोज की पूर्ति तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम की आप जो कि बाहर से कई सप्लीमेंट आ रहे हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे डिस्प्ले पे दिख पा रहे होगा कैलब जेल हो गया। या फिर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़े रहिए और उनसे मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको जानना है कि किस पशु में ज़्यादा समस्या आती है, ये तो ज़्यादातर पशु जो हमारा पशु ज़्यादा दूध देने वाला है और कमज़ोर पशु है। कमज़ोर पशु क्यों होता है, पशु ने बच्चा दिया और लगभग उसको आपने 45 दिन के अंदर ही फिर से गाभिन करा दिया, उस स्थिति में ज़्यादा आपका पशु को कैल्शियम की कमी आती है। क्यों आती है कि सबसे पहले तो वो दूध दे रहा है, दूध देने के साथ साथ उसके पेट में बच्चा भी पल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की रिक्वायर रहती है। तो आपको हमेशा 90 दिन के आसपास, लगभग 70 दिन या 90 110 दिन के आसपास आपके पशु को ज्ञापन कराना चाहिए। इससे कम होगा, क्या कम होगा, ग्लूकोज सॉरी कैल्शियम की कमी। और दूसरी बात है कि आपका पशु जैसे बच्चा देने के बाद बैठा रह जाता है, उसे बोलते हैं मिल्क फीवर, उसमें भी कैल्शियम की कमी आती है। उसमें कैल्शियम की कमी कब आती है, जैसे आपका पशु ने बच्चा दिया और जो उसके अंदर जो पूरा दूध भरा हुआ है, खीस बोलते हैं, जो लगभग 3 से 4 महीने के अंदर का जो खीस होता है, अगर उसको आप एक साथ पूरा खीस निकालते हो, पूरा खीस निकालने का मतलब कैल्शियम, अगर आपका ज़्यादा दूध देने वाला पशु है तो अगर आप एक साथ उसका पूरा खीस निकालते हो तो बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाती है। इस स्थिति में भी आपका पशु बैठा रह जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो चैनल पर और भी वीडियो डली है, आप उन्हें जाके वॉच कीजिए। और फिर भी समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट कीजिए और चैनल से जुड़ना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।